अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक 19 इंच वाइड एलईडी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो ये वाली रेड लाइट है, जब भी हम इसको रिमोट की मदद से ऑन करते हैं तो ये ऑन होकर जो इसकी ब्लू लाइट है ऑन होकर फिर ऑफ हो जाती है। तो इस हमारी एलईडी में ये जो रेड ब्लिंक का फॉल्ट आ जाता है और लाइट ऑन ऑफ का फॉल्ट आ जाता है। तो ये आज हमने इस एलईडी का ये फॉल्ट देखना है कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा एलईडी ये फॉल्ट शो करा रहा है। तो अब हम इसको रिमोट से ऑन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अब ऑन हुई है और फ़ौरन ही उसके बाद ऑफ हो गई है। तो इसमें ये फॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और देखते हैं, इसके वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, देखते हैं इसका क्या पैनल ख़राब है या फिर इसकी पावर सप्लाई की तरफ से फॉल्ट है या फिर इसका जो मेन कार्ड है उसकी तरफ से फॉल्ट है। एलईडी को मैंने ओपन कर दिया और इसका पैनल भी अलहदा कर दिया है। और जो अब हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है क्या वोल्टेज ठीक दे रही है कि नहीं दे रही। और उससे भी पहले हम इसके जो कैपेसिटर हैं, ये फॉल्ट उस वक्त भी आ जाता है जब इसके कैपेसिटर ख़राब हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो पावर सप्लाई के जो कैपेसिटर हैं बिल्कुल वो सभी ठीक हैं, कैपेसिटर भी बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटरों का भी इसको कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। और जो हमारी पावर सप्लाई है इसको जो वोल्टेज मिल रहे हैं ये इसके पॉजिटिव इसको मिल रहा है और ये इसकी जो ऑन ऑफ होती है लैंप का वो है। और उसके बाद ये इसका ग्राउंड है और उसके बाद ये इसके 5 वोल्टेज हैं क्योंकि इसको मॉनिटर एलईडी जो सप्लाई है वो लगाई गई है। ठीक है जी। तो अब हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये इसके जो 12 वोल्टेज हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो अब इसको हम रिमोट से ऑन करेंगे, देखेंगे क्या ये इसके ऑन होने वक्त इसके जो वोल्टेज वो ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते। अगर होते हैं तो फिर इसको पावर सप्लाई की तरफ से फॉल्ट है और आगे कार्ड भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसको लोड पड़ने पर इसने वोल्टेज बढ़ाए हैं, कम नहीं किए। तो जो हमारी पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो अब हमने इसका जो लैंप कार्ड है उसको चेक कर लेते हैं। अक्सर इनके जो लैंप कार्ड होते हैं ये वाले अक्सर शॉर्ट हो जाए तो फिर भी इसमें ये फॉल्ट आ जाते हैं। तो वो इसके लिए हमने इसका ये जो ऑन ऑफ का लाइट के लिए होती है स्विचिंग, तो इस पॉइंट को हमने बाहर निकाल देना है और इसके बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा कार्ड ऑन होता है कि नहीं। तो हमें इल्म हो जाएगा कि कार्ड हमारा शॉर्ट है या पावर सप्लाई की तरफ से फॉल्ट है। अगर हमारा कार्ड ऑन हो जाता है तो कार्ड ठीक है, नहीं होता तो फिर और फॉल्ट है। तो पावर मैंने दे दी है और इसकी ये वायर हमने बाहर निकाल दी है। तो अब हम इसको रिमोट से ऑन कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लू लाइट है वो ऑन है और इसका कार्ड भी ऑन हो चुका है, वो भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। उसको ऑन चेक करने के लिए हम इसकी जो LVDS जैक है इसके यहाँ पर जो 5 वोल्टेज वो चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके 5 वोल्टेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब इसे जो फॉल्ट है इसका लैंप कार्ड की तरफ से फॉल्ट है।
तो अब हम इसमें लैंप कार्ड लगाएंगे। ये जो इसमें लैंप कार्ड लगाना है वो कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसके जो 12 वोल्टेज है वो हमने इसको लैंप कार्ड को दे देने हैं। ये हमारे पास लैंप कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। जो इसके VCC है इसको हमने 12 दे देने, और जो इसका GND है वो है ग्राउंड, और जो इसका लिखा है AD ये इसको हमने छोड़ देना, और NF जो उसको हमने लगा देना है। ये जो होता है NF वो इसकी लाइट के लिए ऑन ऑफ स्विचिंग होती है, और ये जो ADJ जो होता है वो हमारा लाइट की एडजस्ट के लिए होता है। तो हमने इसकी लाइट ऑन ही छोड़ देनी है, और उसके लिए हमने NF को लगाना है। ठीक है जी, तो अब हम ये लगाते हैं। तो अब हमने इसमें से ये जो 12 वोल्टेज की 2 वायरें हैं वो हमने अलहदा कर ली हैं। ये हमारी वाइट वाली पॉजिटिव और ये हमारी ब्लैक नेगेटिव है। ठीक है जी, और अब हमने इसमें से ये जो जैक है इसको हमने इसमें वापस लगा देना है, और इसको जो कार्ड है हमारा पावर सप्लाई वाला उससे हमने इसको ओपन कर लेंगे। ये वाली वायर, और ये हमारे ये इसकी ऑन ऑफ स्विचिंग के ऊपर होती है। जो अब हमारा लैंप कार्ड है वो बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है, ये कोई काम नहीं करेगा। तो अब हमने इसको ये 12 वोल्टेज देने हैं। और दूसरी बात ये कि इसके ये जो सेंटर वाले 2 पॉइंट है ये 2 आपस में शॉर्ट हैं, तो हम इसको शॉर्ट करके भी लगा सकते हैं और अलहदा भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसको अलहदा लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं तीनों वायर हमने लगा दी हैं, और अब हमारा ये लैंप कार्ड काम करेगा। और दूसरा हमने ये करना है, ये जो इसकी किट है इसको जो लैंप कार्ड को वोल्टेज मिल रहे हैं वो हमने इसको कट ऑफ कर देने हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कार्ड हमारा शॉर्ट है लैंप कार्ड, तो इसको हम कट ऑफ कर देंगे, और इसके ऊपर जो पैनल है उसके बैक लाइट लगाएंगे और ये काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो ये पावर सप्लाई है, तो इसका ये है पॉइंट पॉजिटिव, और ये बन रहा है हमारा ये 1-2 जंपर लगकर, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं, ये हमारी वायर जा रही है इस लैंप कार्ड को। तो ये हमने इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको ओपन कर दिया है, ये वाला। ठीक है जी, तो ये आप हमारा लैंप कार्ड बिल्कुल फारिग है। तो लैंप कार्ड ये वाला काम करेगा। अब हम इसके मुकम्मल पैनल इसके ऊपर लगाएंगे और आपको इसकी लाइट चेक करा दें। LED की हमने मुकम्मल फिटिंग कर दी है, तो अब हम इसको पावर दे रहे हैं। पावर हमने दे दी है। तो LED हमारी ऑन हो चुकी है। स्मार्ट TV सैमसंग। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो स्क्रीन सेवर है वो ब्लैक लगाया गया है, जिसकी वजह से ये नो सिग्नल ब्लैक शो करा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए।